जय माँ कामाख्या। 15 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। 16 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। जून में होगा, अगस्त में होगा, जुलाई में होगा। 6 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। सभी ज्योतिषाचार्य यही गा रहे हैं गाना। और जितने भी आप सब ज्योतिष देखने वाले हैं सब सुन रहे हैं गाना। परेशान है इस गाने से लोग। मीन राशि वालों, ये स्पेशल आप सबके लिए है। 7.5 का टाइम पीरियड आपके जीवन में चल रहा है। बहुत उथल पुथल आपके जीवन है। ठीक है, मीन राशि वालों, जुलाई 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच जो महीने का टाइम पीरियड है उसमें क्या होने वाला है। तो मैं वो गाना नहीं गाऊंगा जो सब गा रहे हैं कि 15, 16, 1 महीना, 2 महीना। ये मुझसे नहीं होगा। मैं आपको रियल चीज बताऊंगा। एक्चुअली उनमें समस्या है कि आप में समस्या है, इसे हमें जानना होगा। समस्या किस में है कि दोनों में समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपके मंथली जो टाइम पीरियड है राशिफल का उस पर बात करूंगा, और जो कहूंगा सत्य कहूंगा। सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, रियलिटी रखूंगा मैं आपका। ठीक है, मीन राशि के जातकों बड़े ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपको बेनिफिट देने वाला है। ऐसा नहीं कि वीडियो आपका टाइम वेस्ट करेगा, बेनिफिट देगा, चीजें समझने योग्य। ठीक है, माघ कामाख्या राशिफल में ये जो है महीने का राशिफल है, जुलाई महीने का 2026 के चंद्र राशि के अनुसार आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अब मीन राशि की हम सबसे पहली बात करें तो आपके लग्न में शनिदेव विराजमान है। और जब शनिदेव विराजमान है तो एक बड़ी विचित्र घटना घटने वाली है। घटना क्या होगा? तो घटना है कि शनिदेव वक्री हो जाएंगे आपके प्रथम भाव में। वक्री जब शनिदेव होंगे तो बड़ा खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलेंगे ये आप देखेंगे। मंगल 6वें भाव में। अब ये मंगल जो है मंगल करेगा कि अमंगल करेगा कि महामंगल करेगा, हम इस पर भी बात करेंगे कि करेगा तो करेगा, क्या करेगा, हम इस पर बड़े विस्तार से बात करेंगे। मीन राशि के जातकों, शनि देव की हम जब बात करें जो लग्न में विराजमान है तो ये आपके साथ क्या करने वाले हैं। शनि देव आपके मन और शरीर और व्यक्तित्व को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में भी हुई है, बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए हैं या आपने छोड़ा है। बहुत सारी चीजें जो शारीरिक रूप से बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो व्यक्तित्व से बदलाव हुए हैं। लोग अब आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कोई आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी तरह से आप बदल चुके हैं। मीन राशि के जातकों, मीन राशि के जातकों आपको फिर से प्रभावित करने वाले हैं कौन? शनिदेव। पुराने जो अधूरे काम थे वो प्रकट होंगे। जो पुराना जो काम बचा हुआ था वो प्रकट होंगे। हो सकता है आप किसी को सॉरी नहीं बोले थे, अब उनको सॉरी बोलने का टाइम आ गया। ये छोटी सी उदाहरण है। आपका काम जो बचा हुआ था वो कुछ भी काम हो सकता है, वो लौट करके आएंगे। जो बचे हुए कर्जा था, कर्ज भी हो सकता है कि वो कर्जा जो देने वाला था वो भूल गया था, उसे याद आएगा कि भाई तुमने कर्जा लिया था। वो चाहे कुछ भी कर्जा हो, चाहे पैसे का हो, चाहे कार्मिक हो, उनने तुम्हारा सहारा दिया था तो आपको भी अब उनको सहारा देना होगा। कर्जा, कर्जा जरूरी नहीं कि पैसे का हो, कुछ भी हो सकता है कर्जा। मीन राशि के जातकों, जुलाई महीने में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक जिम्मेदारियां वापस बढ़ जाएगी। आपके जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं वो वापस बढ़ जाएगी। विवाद कहीं हुआ था उस टाइम, तो विवाद फिर से प्रकट होने वाला है। जुलाई महीने में विवाद जो है फिर से प्रकट होने वाला है। शनि देव के वक्री होने के कारण मीन राशि के जातकों को आपको इस सारी चीजों का समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं अंत में आप सबको एकदम सॉलिड रेमेडी बताऊंगा, उपाय भी दूंगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। मन जो है बिल्कुल अकेलापन महसूस करेगा। आप अकेले ऐसे तो हो, वास्तविकता में हो अभी अकेले, लेकिन मन भी आपका अकेलापन महसूस करेगा कि यार मैं पूरा अकेला हूं। वो किसी के लिए पीड़ादायक हो सकता है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए पीड़ादायक, किसी के लिए अच्छा। थकान महसूस होगी, काम कुछ किया नहीं, थकान महसूस होगा। आपकी नींद की कमी जो है आपको देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातकों को नींद की कमी आपको जुलाई महीने में देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातकों को मेहनत ज्यादा होगा, परिणाम कम होगा। मेहनत करोगे, परिणाम कम मिलेंगे।
शनिदेव वक्री है, इस कारण ये परिणाम आपको कम देने वाले हैं। मीन राशि के जातकों, जब फल की मैं बात करूं ना, ये शनिदेव के शुभ फल की बात करूं, ये अशुभ नहीं था। अपने ढंग में कुछ भी शुभ अशुभ नहीं होता है। एक्चुअली जो ऑडियंस है हमारे ज्योतिष देखने वाले, वो कहीं ना कहीं मेंटली रूप से परेशान है, वो सबको नेगेटिविटी से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी अशुभ नहीं थी, ये अपने जगह शुभ था, ठीक था, सिखाने को आया है। कुछ है, कड़वा जरूर लग सकता है मीन राशि के जातकों, परंतु यही समय है जीवन को सेट करने का, जीवन की सेटिंग सुधारने का, सेटिंग सही करने का। कौन व्यक्ति तुम्हारा है, कौन व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, ये दिखाई देगा ये जो टाइम है, और ये एहसास दिलाएगा कि तुम अकेले हो और अकेले काफी हो। ये समय आपको देखने को मिलेगा। गलत संगति छूटेगी। गलत संगति का मतलब ये नहीं कि कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई शराब पीने वाला, नहीं, ऐसा भी नहीं। वो तो है, गलत संगति है वो, साथ में मेंटली विचारधारा की बात है, ये माइंड सेट की बात है। अगर कोई कमजोर माइंड सेट का है और जो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता नहीं दे रहा है, जो आपसे आपका जीवन सुखमय हो ऐसा मार्ग आपको नहीं दे रहा है, ऐसा आपको एक रास्ता नहीं बता रहा है, दिशा नहीं दे रहा, तो ऐसे व्यक्ति से आप पूरी तरह से दूर हो जाने वाले। मीन राशि के जातकों को भगवान शनिदेव की कृपा है, जो वक्री होकर के ये पूरी चीजें आपको सिखा रहे हैं, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि पॉजिटिव। एक बात याद रखना मीन राशि के जातकों को, जितना आप नेगेटिव लेंगे ना, उतना ये यूनिवर्स जो है आपको नेगेटिव देगा। पॉजिटिव लेना, अगर बुरा भी हो तो शायद ये सोचना कि भाई अच्छा होगा, आगे कुछ तो अच्छा होगा, हो गया बुरा हो गया, ऐसा लगेगा आपको बुरा हो गया लेकिन अच्छा होगा। ये माइंड सेट बना करके रखना, यकीन मानो इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं। आप जो है बार बार शिकायत करेंगे तो शिकायतें प्रकट होगी, ये प्राकृतिक का नियम है। मीन राशि के जातकों, लंबी जो योजना है अपने जीवन के सक्सेस का या किसी भी चीजों का, वो बनने वाला है आपके जीवन में कि भाई हाँ, मैं इस टाइम तक ये काम करके रहूंगी, ये आपके जीवन में होने वाला है। मीन राशि के जातकों, ये तो रही शनिदेव की बात। मैं अंत में शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा, ऐसा उपाय कि पूछो मत, दिल दिमाग खुश कर देगा। मीन राशि के जातकों को मंगल का अब प्रभाव की बात करें, मंगल अमंगल करेगा कि महामंगल करेगा, क्या करेगा, इस पर हम बात करें तो बहुत से लोग मन में थोड़ा भय भी है और उत्साह भी है कि भाई होगा क्या आगे, और बहुत से लोग तो पूरा का पूरा नेगेटिविटी से भर चुके हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, तो कितने भी कुछ बक 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 बोल लो, कुछ नहीं होने वाला। ये जो नेगेटिविटी थॉट है ना, ये बड़ा परेशान करता है। मैं देखता हूँ दूसरों के कमेंट में, मेरा तो थोड़ा ठीक ही ठाक कमेंट जा रहा है, लेकिन दूसरों को में तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं उसको काटना चाहूंगा, उसको सारी ज्योतिषाचार्यों का थोड़ा पाप उतारने का प्रयास करता हूँ, है ना। मंगल का जो भाव है वो छठवें भाव में मीन राशि के आपके बैठे हुए हैं। छठवें भाव किस चीजों का है, तो छठवें भाव है ऋण का, रोग का, शत्रु का और प्रतियोगिता का। ऋण, रोग, शत्रु, प्रतियोगिता, इन चीजों का छठवां भाव है। नौकरी का भी छठवां भाव कह सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा भाव रख सकते हैं, प्रतियोगिता। तो क्या है कि इस समय कोर्ट कचहरी के मामले आपको देखने को मिल सकते हैं, शायद आपका नहीं हो तो आपके परिवार का किसी का हो। नौकरी का दबाव होगा, चाहे वो नौकरी के लिए आप दौड़ रहे हैं अपने जीवन में नौकरी पाने के लिए, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो दबाव होगा। इन सारी चीजों से निकलना कैसे है, मैं इनका भी उपाय आपको अंत में बताने वाला हूं, ठीक है। इसलिए आप प्रतियोगिता जो है आपके जीवन में बढ़ जाएगी, और आप कहीं ना कहीं मंगल के कारण आप साहस भी पाएंगे, हिम्मत भी रहेगा, ऐसा नहीं टूट नहीं जाएंगे आप। ऋण हो सकता है, कर्ज हो सकती है, शत्रु हार जाएंगे आपसे, इसमें दो राय की बात नहीं है। रोग से या तो आप ग्रसित होंगे या तो आप मुक्त होंगे, वो आपके पर्सनली कुंडली के ऊपर है। इसलिए किसी भी वीडियो पर, किसी भी ज्योतिषाचार्य की वीडियो पर कुछ टिप्पणी जो नेगेटिविटी टिप्पणी है, नेगेटिव टिप्पणी है, वो करने से पहले अपना ज्योतिष में एक बार ज्योतिष के सहारे आप जो है अपना कुंडली विश्लेषण करवा लें। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं और रेयर बातें देखना चाहते हैं बिना कोई तामझाम के,
तो आप करा सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, हो सकता ये स्क्रीन पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये मंगल की बात रही कि मंगल ये सारी चीजें देगी, लेकिन एक बात तो अच्छी है मंगल का कि वो साहस देगा, ताकत देगा, लड़ने और जूझने की शक्ति आपको मंगल देगा। और मैं बोल रहा हूं कि देगा तो ऐसा माइंड सेट भी रखिए कि हाँ मिल चुका है, ऐसा माइंड सेट भी रखिए कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये माइंड सेट जो है असल में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, सोच ही इंसान को आगे बढ़ाता है। मीन राशि के जातकों, अब मैं गुरु की बात करूं जो 5वें घर में है, उच्च की स्थिति में बैठे हैं, तो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध और बुद्धि और मंत्र साधना में आपको सफलता जरूर देंगे। और प्रेम संबंध टूट चुका है, क्योंकि टूट चुका है, बहुत सारी चीजें छूट चुकी, तो चिंता मत कीजिए, अच्छा ही हुआ है, क्योंकि ये माइंडसेट बना करके अच्छा ही होता है, अच्छा ही है, देखेंगे अच्छा है। अगर आपकी शिक्षा भी रुक चुकी है, शिक्षा हो नहीं पा रही है, तो भी आपको पॉजिटिव रखना होगा और काम करना होगा, कर्म करना होगा। ग्रह नक्षत्र, अब मैं इनके बारे में मैं एक छोटी सी बात कर दूं, क्योंकि मैं आपको डीपली चीज देना चाहता हूं। ये ऊपरी ऊपरी बातें ठीक नहीं रहता है, पाओ तो अच्छी चीज पाओ। तो क्या है कि ये जो ग्रह नक्षत्र है वो आपके व्यक्तित्व और आपके कर्म के हिसाब से काम करता है। अगर शनि काम कर रहा है ना, तो आप जैसे जोड़ दे रहे हो, नेगेटिविटी को पकड़ रहे हो, तो वो आपको देगा। अगर आप पॉजिटिविटी को पकड़ रहे हो तो आपको देगा। कहते हैं कि शनि को स्ट्रांग करने के लिए, अपने आप में शनि को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए, तो शनि को स्ट्रांग करने के लिए चाहिए अनुशासन, सही कर्म, सच्चा कर्म। कर्म चाहिए, मेहनत चाहिए, कर्म चाहिए। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए आपको चाहिए कि आप शारीरिक श्रम करें, व्यायाम करें, जिम जाए या शारीरिक मेहनत करें। मेंटली मेहनत के साथ साथ आप जो है शारीरिक मेहनत करें। गुरु को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए कि अपने बड़ों का सम्मान करे, है ना, ये सारी चीजें। तो भाई ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये ज्योतिष आपको ज्योति देता है, आगे बढ़ने का रास्ता देता है। आप बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, वो आपके हाथ में है। मीन राशि के जातकों, इसलिए मैं अब आपको उपाय देने वाला हूं। सबसे पहले मैं शनि की बात किया था, शनि देव का ही उपाय सबसे पहले दूंगा। मीन राशि के जातकों, कोई उपाय ऐसा नहीं है कि आप तेल चढ़ाओ या कोई फूल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उपाय बड़ा सरल है। शनि देव को इस जुलाई के महीने में कंट्रोल करना है और अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन देना है, तो आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। अब ध्यान करें कैसे, ज्योतिषाचार्य बता तो देते हैं कि मेडिटेशन करें, लेकिन करें कैसे? भाई मेडिटेशन तो हजारों तरीके हैं मेडिटेशन करने का, मैं बड़ा सरल तरीका बताता हूँ, एकदम सरल। विज्ञान भैरव तंत्र का ये विधि है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा लेकिन किसी ज्योतिषाचार्यों के पास शायद ही मिल पाएगा, शायद ही। आपको चाहिए कि आप लेट जाए, काम धंधा जो भी आपका काम है, जो भी काम है सब कर लिए, करने के बाद आप अपने बेड पर लेट जाए। लेटने के बाद कुछ मत करे, मोबाइल छोड़ दे, सब छोड़ दे, लेट जाए, आंख बंद करे और कुछ नहीं करना है, केवल श्वास पर ध्यान देना है। श्वास चल रही है, चल रही, विचार छोड़ दो, विचार छोड़ने का भी प्रयास मत करना, श्वास पे चुपचाप ध्यान दो। माइंड धीरे 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 शांत होते लगेगा। और एक बड़ी अच्छी बात है कि नींद आ जाएगी। एक तो ध्यान हो या मत हो, नींद तो कम से कम अच्छी सी आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, वो ध्यान के स्वरूप में आ ही जाएगा। बैठ करके पालथी मार करके ध्यान लगाने की मैं कोई आपको विधि नहीं बता रहा हूं, चुपचाप सोने की विधि बता रहा हूं। सोना, ये विज्ञान भैरव तंत्र का ध्यान विधि है। अपने शरीर को देखना, अपने पांव को देखना, अपने बुद्धि को देखना, आंख को महसूस करना, मुख को महसूस करना, और जो सांस चल रहा है उसे बड़े ध्यान से महसूस करना, ये ध्यान विधि है। इतना करके देखिए, 1 महीने करके देखिए, पूरा का पूरा स्थिति बदल जाएगा। फिर सोचने समझने की परिस्थिति बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये विधि है, ये है शनि को कंट्रोल करने का। क्योंकि शनि जो है मन के ऊपर काम करेगा, वो मन में बैठा हुआ है, मैंने कहा था ना, वो लग्न में बैठा है, तो मन में बैठा है, तो वो आपको बेचैन करेगा, मेंटली परेशान करेगा। और उनसे बचना है तो शिव के शरण को लेना होगा, जो विज्ञान भैरव तंत्र का यह विधि है, इसे धारण करना होगा। कोई एक पैसे की कोई आपको कोई भी
एक पैसा लगाना नहीं, आपको एक पैसा किसी को देना नहीं, चुपचाप अपने बेड पर सोना है शांति से। मंगल की जब मैं बात करूं, उनके रेमेडी की बात करूं, तो मंगल की अद्भुत रेमेडी है, उसे मैं रख रहा हूं। मंगल की रेमेडी के लिए आपको चाहिए कि आप व्यायाम करें, जिम जाए। अगर आपके पास टाइम है और ये सारी चीजें बन सकती है तो जिम जाए, व्यायाम करें। व्यायाम तो कर सकते हैं सुबह, उससे मंगल शुभ होगा। मंगल को शारीरिक श्रम देना अच्छा लगता है, शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाना अच्छा लगता है। और ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है मंगल, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, तो वो मंगल के ऊर्जा को कम करने के लिए शारीरिक श्रम करिए, नियंत्रण रहेगा। लेकिन दूसरी बात, मंगल चंडी के इस मंत्र का आप साधना कर सकते हैं। ये माँ दुर्गा का ही मंत्र है, माँ आदिशक्ति का मंत्र है। मैं स्क्रीन पर इस मंत्र को दे दूंगा, और मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मंगल चंडिके नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति भाव से जितना हो सके माँ भगवती का स्मरण करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए इस महीने, जुलाई के महीने। अब मैं गुरु की बात करूं तो गुरु को जो चीजें आपको मिल नहीं पा रही है, शिक्षा टूट रहा है, कह तो रहे हैं ज्योतिषाचार्य कि अच्छा दिन आ गया, उच्च के गुरु हो गए, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। तो प्रेम संबंध तो टूट ही गया है बहुत मीन राशि के जातकों का, बहुतों का टूट गया है, मैं बता रहा हूँ। कमेंट करना जरूर अगर ये बात सत्य है। शिक्षा उच्छा का भी कोई छोड़ ठिकाना नहीं है, जैसा तैसा चल रहा है भैया, है ना। ये जो टाइम है संतान का, वो भी संतान बिगड़े हुए हैं। ये जो टाइम है बुद्धि काम करना छोड़ दी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे का तो बहुत अच्छा है। मंत्र साधना वो भी खत्म है। तो आपको चाहिए मेष राशि के जातक को कि अपने से बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए गुरुओं का। अगर आप ऐसे करते हैं तो बृहस्पति को थोड़ा चाल बदलना होगा, और अशुभता दे करके, अशुभता ना दे करके वो शुभता देगा, समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग तो ऐसे होते हैं जो सम्मान देने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सम्मान देना होगा। वो लायक हो ना हो, आप ना लायक मत हो। इस प्रकार से आप जिंदगी जिएंगे और इसी प्रकार से चलेंगे तो सत्य कहता हूं कि भगवती की कृपा से आपका शुभ होगा, मंगल होगा। एक जाते जाते बात कहना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक राशि है, एक सरल हमारा शुल्क है, उस शुल्क परामर्श शुल्क दे करके चाहे आप ज्योतिष से रिलेटेड परामर्श ले सकते हैं, चाहे आप तंत्र मंत्र से रिलेटेड परामर्श ले सकते हैं। इस चैनल पर दोनों चीजें जो गूढ़ विद्या है उनके परामर्श लोगों को दिया जाता है, और इकलौता चैनल है ज्योतिष का जो तंत्र मंत्र और ज्योतिष दोनों का सटीक और भगवती की कृपा से उत्तम परामर्श दिया जाता है। तो ठीक है मेष राशि के जातक को, अब मिलेंगे दूसरे वीडियो पर। ये जुलाई मास के राशिफल के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, और आप सबको पुनः हम जय मां कामाख्या कहते हैं।